हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप SGST, CGST और IGST का जो एडजस्टमेंट है, आपस में उनका समायोजन है, वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं GST पोर्टल पे रिटर्न भरते टाइम। तो हम यहाँ सबसे पहले लॉगिन कर रखे हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ डैशबोर्ड और फिर सर्विस और सर्विस के बाद रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंस ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है और सर्च वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करना है। हम सर्च वाले पीरियड पे क्लिक करने के बाद जब GSTR 3B फाइल करते हैं तो हमारे केस में क्वार्टरली GSTR 3B है। यहाँ पे हम 3B पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3B पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हमारी कंप्लीटली यहाँ पे सही है, जो GSTR 1 और 2B के बेस पे मैच हो रही है। हमारे यहाँ पे कुछ अमाउंट आ रहा है जिसमें IGST का अमाउंट है, CGST और SGST का अमाउंट है और यहाँ पे जो अमाउंट है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ऑलरेडी, वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा सही। तो हम यहाँ पे क्या एडजस्ट करते हैं। हमारे केस में यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या है, यहाँ केस लेजर के लिए शो कर रहा है कि आपका जो एडजस्टमेंट होने के बाद आप केस पेमेंट करना है, लेकिन हम केस पेमेंट जो यहाँ पे शो हो रहा है वो इतना अमाउंट ना करके केस अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट हमने को पे करना है वो अमाउंट यहाँ पे करेंगे। तो कैसे इसको सही करेंगे, जो अमाउंट इतना आ रहा है पेबल उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो आगे की प्रोसेस में देखेंगे। अगेन यहाँ सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद फाइनेंस ईयर सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद फाइनेंस ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगेन GSTR 3B पे क्लिक करेंगे। 3B पे क्लिक करने के बाद यहाँ 3B ओपन हो जाती है। 3B ओपन होने के बाद यहाँ हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन वही डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो हमारे केस में यहाँ पे IGST, CGST, SGST का बैलेंस दे रखा है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो IGST का पेमेंट है वो IGST का पेमेंट एडजस्ट होने के बाद वो पेमेंट ट्रांसफर होगा डायरेक्ट CGST में और SGST हमारे यहाँ पेबल बन रहा है। तो हम क्या है, जो IGST का पेमेंट है उसको CGST एडजस्ट करने के बाद SGST से भी एडजस्ट करेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एडजस्ट हो रहा है उसमें CGST का तो रिफंड बच रहा है, रजिस्टेबल बच रहा है और SGST यहाँ पे बला रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जितना पे करना है CGST का अमाउंट वो यहाँ पे लिख देंगे। तो CGST का जितना भी इनपुट है वो इनपुट टोटल अमाउंट हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद जो बाकी बैलेंस बचेगा वो हम IGST से पे करेंगे और उसके बाद अगर IGST के पास बैलेंस बचेगा तो वो SGST में ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 2,71,308 रुपये जो CGST का बैलेंस था वो कंप्लीट बैलेंस हमने लिख दिया। इसके बाद जितना बैलेंस कम हो रहा है वो हमने IGST से एडजस्ट कर दिया और इसके बाद जो बैलेंस बचा हम एडजस्ट करते हैं SGST से IGST का। तो IGST का बैलेंस हम SGST से एडजस्ट करते हैं। इसके बाद अगेन हम चालान पे क्लिक करते हैं। जो हमारा जो पेमेंट बन रहा था पहले काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, इसके इसमें हमारा जो पेमेंट है 16,321 रुपये बन रहा है और यही हमारा एक्चुअल पेमेंट है। इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसका पेमेंट कैसे करोगे उसका प्रोसेस हम दे रखे हैं यहाँ पे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है या फिर चालान भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं और इसके बाद रिटेल यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करेंगे और बैंक का जो प्रोसेस है बैंक के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट का प्रोसेस चल रहा है, वेट करते हैं। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली होता है इसके बाद रिटर्न फाइल करके कंप्लीट करते हैं। तो वेट करते हैं पेमेंट के प्रोसेस का और देखते हैं उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस है वो। पेमेंट का प्रोसेस है जो कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है, वेट करते हैं। जैसे ही कम्प्लीटली पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आगे का जो प्रोसेस है रिटर्न का प्रोसेस है वो रिटर्न का प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे और कैसे फाइनल रिटर्न यहाँ सबमिट करेंगे वो भी देखेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा और पेमेंट का। हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली यहाँ पे कम्प्लीटली हो गया। स्टेटस यहाँ पे एज सक्सेसफुली लिखा हुआ गया। इसके बाद कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे और इसमें जो पेमेंट के ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह